जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय, भारत का भूगोल, विश्व में भारत की अवस्थिति। अब देख लेते हैं भारत का परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं कि विष्णु पुराण में भारत का परिचय किस प्रकार से है। तो वो है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्यश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संततिः। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है वह पुण्य भूमि भारत है और यहाँ रहने वाले लोग भारतीय हैं। अब देख लेते हैं इसके अन्य नाम। तो भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो भारत यह पुराणों में मिलता है। आर्यावर्त यह नाम ऋग्वेद में मिलता है। और हिंदुस्तान नाम यह नाम ईरानियों पारसियों ने दिया। और इंडिया नाम यह नाम यूनानियों यूरोपियों ने दिया। और जैन ग्रंथ में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। और संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं भारत की अवस्थिति। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है अपना भारत। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है और यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब देख लिखते हैं भारत के उत्तरी बिंदु को इंद्रकौल कहते हैं, जबकि इसके दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका एक अन्य नाम मिलता है पिग्मलियन पॉइंट। और भारत के पूर्वी बिंदु को कीबुथु या वलांगू कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है। और भारत के पश्चिमी बिंदु को गौर माता या गुहार माता कहते हैं। यह गुजरात के आसपास पड़ता है। भारत के उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो पड़ती है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी पड़ती है 2933 किलोमीटर। अंतरिक्ष में जाने के नंबर में भारत की जो रैंक है वो है 6, मतलब अंतरिक्ष में जाने में 6वां देश है अपना भारत। अब भारत की कुल स्थलीय भूमि सीमा यह है 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट की सीमा तो यह है 7516.6 किलोमीटर, लक्षद्वीप और अंडमान को मिलाकर। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को 120 मिनट का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय का अंतर 2 घंटे का है, मतलब 2 घंटे का अंतर है। अब देख लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा जिस देश की सीमा लगती है वह है बांग्लादेश। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। इसके बाद चाइना की कितनी सीमा लगती है भारत से? तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत? 3323 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, जो कि पीओके वाले एरिया में पड़ता है। और नेपाल के साथ 1791 किलोमीटर। नेपाल की 1791 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा होती है। और भूटान की कितनी? 699 किलोमीटर। और म्यांमार की
1643 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है 496 किलोमीटर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्यों की सीमाएं। सबसे पहले बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं: त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इसके बाद चाइना। तो चाइना से भी भारत के 5 राज्य लगते हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेपाल। तो नेपाल से भी भारत के 5 राज्य लगते हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और भूटान से भी भारत के 4 राज्य लगते हैं: सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं भारत एवं चाइना की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते के अनुसार पश्चिम में भूटान में पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी को छूने वाली 1100 किलोमीटर से अधिक लंबी यह रेखा भारत और तत्कालीन तिब्बत और वर्तमान चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा। तो भारत और चाइना के मध्य जो सीमा पड़ती है वो है मैकमोहन रेखा। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा पड़ती है वह डूरंड रेखा। ये पीओके वाले एरिया में पड़ती है। ये 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। अब रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है रेड क्लिफ लाइन। और पाक जलडमरू मध्य, यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य पड़ता है। पाक जलडमरू मध्य। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर भारत, तो इसके मध्य पड़ती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वे राज्य हैं ये। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यह है मैप में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है भारतीय मानक समय रेखा। यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और ग्रीनविच समय से ही पूरे विश्व का निर्धारण होता है। यह पूरब की ओर जाने पर बढ़ता है इसका समय, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर इसका समय घटता है। अपना भारत पूरब की ओर है, तो इसलिए यहाँ का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो है यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में काटती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश तो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है 1214 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारतीय तटीय क्षेत्र उनके नाम: कच्छ का तट तो ये गुजरात के आसपास पड़ता है, कच्छ का तट। काठियावाड़ तट तो ये गुजरात से महाराष्ट्र के मध्य पड़ता है। कोंकण तट
महाराष्ट्र से गोवा के मध्य पड़ता है कोंकण तट, और कर्नाटक के तट को केरला तट कहते हैं, और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश के तट को सरकार तट, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट, पश्चिम बंगाल के तट को बैंगर तट कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य को जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारत की समुद्री सीमा। भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है। यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। 1 नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं। आधार रेखा जब समुद्र किनारे के टेढ़े मेढ़े तट को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो उसे आधार रेखा कहते हैं। स्थलीय भाग व आधार रेखा के बीच जो समुद्री जल पाया जाता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है ये, और यहाँ पर समुद्र में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे आधार रेखा कहते हैं। स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच जो जल पड़ता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय भाग और 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है उसे आधार रेखा कहते हैं, और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील वाला वो क्षेत्र है जो वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। आधार रेखा से 24 मील की दूरी तक फैला है संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूलने तथा साफ सफाई करने का अधिकार है। इसके बाद 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील वाला एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, मतलब अनन्य आर्थिक मंडल। इस वाले एरिया में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट प्राप्त है। इसके बाद का जो एरिया होता है वो हाई सी या उच्च सागर कहलाता है। यह अनन्य आर्थिक मंडल के बाद का विस्तार है जहां सभी राष्ट्र को समान अधिकार प्राप्त हैं। साथ में ही 0 से 12 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को समुद्री सुरक्षा पुलिस देखती है, और 12 से 24 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील वाले एरिया को तटरक्षक 0 से 12 मील वाले एरिया को समुद्री सुरक्षा पुलिस, और 12 से 200 मील वाले एरिया को तटरक्षक बल देखती है, और 200 मील से समुद्र तक वाले एरिया को भारतीय नौसेना देखती है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो 45,652 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में फैला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जिसका एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।